श्री योगी आदित्यनाथ। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर कृषि के बाद रोजगार सृजन के लिए वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी ने जो बात इस संबंध में कही है कि वस्त्र उद्योग जो मंदी के दौर से गुजर रहा है उसके लिए उन्होंने कुछ समिति बनाई है, लेकिन अब तक अनुभव ये बताता है कि सरकार को अगर कोई कार्य टालना होता तो उसके लिए समिति गठित कर देती है। 2005-6 में गोरखपुर के लिए एक टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड पार्क स्वीकृत हुआ था और मैं अत्यंत खेद के साथ सूचित कर रहा हूं कि अब तक इंटीग्रेटेड पार्क गोरखपुर में नहीं बन पाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र पार्क स्वीकृत हुआ था टेक्सटाइल पार्क। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, खलीलाबाद, मऊ और वाराणसी जो पूरा क्षेत्र है हैंडलूम और पावरलूम के लिए यह विख्यात क्षेत्र रहा है। लाखों की संख्या में लोग उस रोजगार से जुड़े हुए थे, लेकिन आज चीन से आने वाले यार ने उनकी स्थिति को अत्यंत खराब किया है और दूसरा जो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो मंदी आई है उसके कारण वे बदहाल स्थिति में हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि गोरखपुर के लिए स्वीकृत टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड पार्क को कब तक गोरखपुर में स्थापित कर दिया जाएगा और वहां के इस उद्योग में लगे हुए कामगारों के उत्थान के लिए सरकार क्या योजना बना रही है? मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गोरखपुर से संबंधित जो इन्होंने प्रश्न किया है वो TCIDS स्कीम थी। गोरखपुर में TCIDS पार्क की, उसको स्पेशल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना में मर्ज कर दिया गया है। ये जो स्कीम थी, योजना थी, वो 30 सितंबर 2011 को समाप्त हुई है। लक्ष्मी कॉटन ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही स्पेशल ये टेक्सटाइल पार्क, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क सैंक्शन हुआ है, क्योंकि ये प्रस्तावना जहां की होती है, प्रपोजल आती है, उसी पर के आधार पर SITP का सैंक्शन किया जाता है। उसकी जो समिति है उसको गौर से देखती है कि कितने उसमें क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी है या उस क्लस्टर में कितने ऐसे लोग हैं जो शामिल हुए हैं। एक व्यक्ति विशेष को, इंडिविजुअल को टेक्सटाइल पार्क, स्पेशल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना उसको अनुमति नहीं दी जाती। 21 का मैंने उल्लेख किया, सदन को बताया कि 21 हमने सैंक्शन किए हैं और वो भी कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना उसमें निवेश होगा, उसी के पर आधारित वेटेज पॉइंट्स दिए जाते हैं और ऑर्डर ऑफ मेरिट में जो सूची जारी होती है उस पर आधारित निर्णय लिया जाता है। 21 पार्क हमने सैंक्शन किए हैं, जिसमें 40% 40 करोड़ की सीमा होती है जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। 2100 करोड़ रुपया इन 21 पार्क्स में निवेश होगा और इससे ये भी साफ जाहिर है कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। आपका संबंध जो प्रश्न था वो काफी विस्तृत था, उसमें कई विषय आपने कहे हैं। ये सही है कि कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। 35 लाख मिलियन लोग, 3.5 करोड़ तो प्रत्यक्ष से डायरेक्ट रूप में एम्प्लॉयड हैं इसमें और 45 मिलियन 4.5 करोड़ इनडायरेक्ट तरीके से। तो असंगठित क्षेत्र में कृषि के बाद सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। इसलिए जो भी चुनौती सामने आती है उसके कारण कई हैं। तो जो आपने कहा कि चीन से यार्न आता है उससे नुकसान हुआ, पिछले साल और अभी के जो आंकड़े मेरे पास है, पहले से कम आयात हुआ है, ड्यूटी कम करने के बावजूद भी। और सिर्फ वो डिमांड सप्लाई की बात है कि हमारे देश में जितना उत्पादन होता है वो मांग से कम है, इसलिए बाहर से आयात होता है और इस पर सरकार निगाह रखती है।